तो अब इसके बाद एक थ्योरम है, उसके लिए ऑर्थोगोनल सर्किल टॉपिक है। ऑर्थोगोनल का अर्थ होता है परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल सर्किल कि कैसे सर्किल को कहेंगे इम्पोर्टेंट है, इस पर थ्योरम पूछता है परीक्षा में और इस साल में पूछा जा सकता है। ऑर्थोगोनल सर्किल का मतलब परपेंडिकुलर सर्किल। तो दो सर्किल के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल सर्किल कहलाता है। टू सर्किल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी जो अभी एंगल हम लोग निकाले हैं दो सर्किल के बीच का थीटा, उसका वैल्यू राइट एंगल हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल सर्किल कहलाएगा, है ना। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग को जानना है कि दो दिया हुआ सर्किल है वह किस परिस्थिति में ऑर्थोगोनल होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। परीक्षा में इसको कई बार पूछा है और पिछले साल नहीं पूछा होगा तो इस साल भी पूछेगा, है ना, इम्पोर्टेंट है ना, कि फाइंड द कंडीशन दैट टू गिवन सर्किल शुड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। चाहे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that two given circle x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0 intersect each other orthogonally is 2g1g2 plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2। यही कंडीशन है दो सर्किल के ऑर्थोगोनल होने का कि 2g1g2 plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2, इसी को प्रमाणित करना है। अब जैसे दो सर्किल है, दोनों का इक्वेशन मान लो कि है कि एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहला सर्किल है। दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरा सर्किल है। तो स्पष्टतः दोनों सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट c1 इज इक्वल टू -g1 माइनस f1, दूसरे सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट c2 इज इक्वल टू -g2 माइनस f2, और पहले सर्किल का रेडियस c1p, यह बराबर हो जाएगा √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। दूसरे सर्किल का रेडियस c2p इज इक्वल टू √g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। और मान लिया गया कि दोनों सर्किल p बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। p इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ सर्किल। pt1 एंड pt2 आर टेंजेंट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट p ऑन बोथ सर्किल। दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट p पर पहले सर्किल पर खींचा हुआ टेंजेंट pt1 है और दूसरे पर pt2 है टेंजेंट। अब कंडीशन को नेसेसरी मान लेते हैं। मान लिया कि कंडीशन नेसेसरी है। क्या नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी दैट बोथ सर्किल कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए एंगल बिटवीन बोथ सर्किल इज π/2, चाहे 90 डिग्री है ना। तो इसलिए अब चूंकि c1p रेडियस है और pt1 टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए c1p परपेंडिकुलर टू pt1। उसी तरह से c2p इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट pt2। तो एंगल बिटवीन बोथ रेडियस एंगल c1p c2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट एंगल t1 pt2, है ना, और यह है 90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो नाउ इन ट्रायंगल c1p c2, एक त्रिभुज c1p c2 का निर्माण हुआ है जिसमें एंगल c1p c2 90 डिग्री हो गया, इसलिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल c1p c2। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसलिए c1p स्क्वायर प्लस c2p स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस c1 c2 का स्क्वायर। अब c1p का वैल्यू हमको मालूम है, तो इसलिए √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर, प्लस c2p का वैल्यू मालूम है तो √g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2। दोनों सेंटर के बीच का की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से इसको लिख सकते हैं, -g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, है ना, रूट है स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू g1 माइनस g2 का स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़ा गया राइट साइड को, तो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2। अब दोनों साइड से g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर रिजेक्ट हो गया, g2 स्क्वायर से g2 स्क्वायर, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर से f2 स्क्वायर। तो इसलिए माइनस इंटू c1 प्लस c2 बराबर माइनस इंटू 2g1 g2 प्लस 2f1 f2।
दोनों साइड से माइनस को रिजेक्ट कर दिया गया, तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इजिकल टू c1 प्लस c2। तो जब सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट किया तो यही कंडीशन हुआ। इसलिए जब दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके लिए कंडीशन जो है सो जो नेसेसरी है वो क्या आया, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इजिकल टू c1 प्लस c2। और कन्वर्स भी देना है अगर, तो अगर यह कंडीशन को फुलफिल करता है दो सर्किल 2g1g2 प्लस 2f1f2 इजिकल टू c1 प्लस c2, यह कंडीशन सफिशियंट है, तो हमको दिखाना है कि दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल होगा। अब चूंकि दो सर्किल के बीच का एंगल थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स प्लस माइनस 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 रूट अंडर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो यह बराबर कॉस इनवर्स प्लस माइनस, अब चूंकि 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2 हो गया है, इसलिए इसके बदले में लिखा गया c1 प्लस c2 माइनस c1 प्लस c2 बाई रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 रूट अंडर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। c1 से c1 रिजेक्ट हो गया, c2 से c2, तो न्यूमरेटर में 0 हो गया, इसलिए 0 बाई समथिंग 0 हो गया, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू π/2। तो यही दोनों के बीच का एंगल π/2 हो गया, यानी दोनों सर्किल एक दूसरे को राइट एंगल पर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। तो यही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो गया। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, परीक्षा में कई बार पूछा है।